बताओ विवान, वो ट्रिगर तुम हमें दोगे या फिर ये नागिन खुद अपने तरीके से निकलवाए? विवान को छोड़ दो, विवान को छोड़ दो। भैया ट्रिगर मेरे पास है। कहाँ था वो? वेट एंड मोर। बालवीर! तुझे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगी बालवीर। भैया विवान, नहीं नहीं परमाणु बॉम्ब की इस चाबी को मैं इतनी दूर फेंकूंगी कि पाताल लोक में भी ढूंढने जाओगे ना, तब भी नहीं मिलेगी। बातों में समय व्यर्थ नहीं करते। कितना सा नागिनी, कहाँ है तेरी बहरानी? अरे तेरा भैमार कहाँ है? तू बैठ। बहरानी आ गई? ट्रिगर, अब अगर ये बॉम्ब बनने में जरा भी देर हुई ना तो तेरी एक गर्दन धड़ से अलग, समझा? तुम क्या कर रही हो तन्नासा? ये सर्वकाल का दिया हुआ अदृश्य कवच है भैमार। अच्छा, अब वीर लोक वाले हमें यहाँ पर रहते देख नहीं पाएंगे। मतलब बालवीर और विवान अब हमारी किसी भी योजना में टांग नहीं अड़ा पाएंगे। तिमनासा, बालवीर पर नजर रखते हुए मुझे एक बहुत अजीब सी बात पता चली है। देवी भैया, मैंने कहा था ना आपको छुपे रहने के लिए। अगर आप बाहर नहीं आते तो उनके हाथ में ट्रिगर नहीं लगता। लेकिन विवान, मेरे लिए तुम्हारी जान किसी भी ट्रिगर से बहुत ज्यादा कीमती है। अब तुम्हें बचाने के लिए मुझे बाहर आना ही पड़ा। लेकिन भैया, उस ट्रिगर से न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा जा सकता है। आपने मेरी जान तो बचा ली, लेकिन अब पूरी धरती खतरे में है। ओह नो, आई एम सॉरी। वो क्या है ना, पहली बार है इसलिए मुझसे थोड़ी गलती हो गई।
आप मुझे इतनी दुख की नजरों से क्यों देख रही हैं? कौन है ये? ये वायु परी है। ये भी मेरी तरह बुराइयों से लड़ती है। कैसे हो देबू? अजीब बात यह है कि बालवीर को कुछ भी याद नहीं है। न केवल उसकी याददाश्त जा चुकी है, बल्कि आज की लड़ाई के बाद यह साबित हो चुका है कि उसकी सारी शक्तियां भी जा चुकी हैं। हाँ तिमनासा, पिछली बार गोदाम में भी परियां और विवान अपनी शक्तियां इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन बालवीर वो हर बार किसी नौसिखिए की तरह कोई ना कोई गलती कर रहा था। हाँ हाँ, इसका मतलब ये तो नहीं कहीं बालवीर अब एक आम इंसान बन चुका है। कहाँ जा रही हो तुम? तुम इस वैज्ञानिक के ऊपर नजर रखो भैमार, और जितनी जल्दी हो सके वो परमाणु हथियार तैयार कराओ। हाँ। मैं अभी आती हूँ। आप वायु परी है, तो आप वायु की सारी शक्तियों को कंट्रोल कर सकती है। आप बवंडर भी बना सकती है। तो प्लीज आप अपनी शक्ति की मदद से मेरी बात माँ तक पहुंचा दीजिए ना। मैं उन्हें कब से कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही बात करना चाहा वो फोन उस तिमनासा के चमचे के कपड़ों में अटक गया। माँ ने कहा था कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करना। तिमनासा का चमचा? यानी आप वो भैमार के बारे में बोल रहे हो? भैमार? भैमार नाम है उसका? दिखने में तो मच्छर मारने की दवा लगता है। लेकिन भैया, आपने मम्मी को फोन क्यों किया था? मैंने कहा है ना आपसे, बालवीर परियां वीर लोग, ये सब एक सीक्रेट है। अरे मैंने माँ को सिगरेट बताने के लिए थोड़ी ना कॉल किया था। तो मैं तो माँ को ये बताना चाहता था कि हम सब प्रॉब्लम में हैं। लेकिन क्यों? अरे लेकिन माँ ने ही बोला था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत बता देना। अब माँ की बात को कैसे टाल सकते हैं? वो लोग ट्रिगर भी ले गए, फोन भी ले गए, और थोड़ी ही देर में धरती के हर इंसान की जान भी ले जाएंगे। लेकिन अगर हम उन्हें ढूंढ ले तो ऐसा नहीं हो पाएगा। भैया भैया धीरे दो। मैंने क्या किया? हम उस फोन को ट्रैक करके तिमनासा का लोकेशन पता लगा सकते हैं। हाँ विवान, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। हाँ लेकिन हम फोन कैसे ट्रैक करेंगे? हम में से कोई पुलिस में तो है ही नहीं, तो फिर हम पुलिस में नहीं है तो क्या हुआ? तिमनासा, अब तुम ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह पाओगी। सर्वकाल! तुम तो सर्व ज्ञाता हो ना, सब कुछ जानते हो, तो बताओ मुझे, क्या बालवीर की शक्तियां सचमुच चली गई हैं? ये बात मुझसे पूछने क्यों आई हो तिमनासा? आखिर तुम तो भैरानी हो, तुम्हें मेरी मदद की क्या जरूरत है? मेरे पास वक्त नहीं है सर्वकाल, नहीं तो तुम्हारे पास कभी नहीं आती है सवाल लेकर। समय तो तुम्हारा सचमुच खत्म होने वाला है तिमनासा। इस धोखे में मत रहना सर्वकाल, क्योंकि मेरा हथियार कुछ ही देर में तैयार हो जाएगा और उसके बाद पूरी धरती खत्म, और साथ ही साथ वो छुपी शक्ति भी खत्म हो जाएगी जो मेरा अंत लेकर आई है। समझे तुम? ऐसा ही घमंड कंस को भी था तिमनासा, इसीलिए उसने अपनी बहन देवकी को काल कोठरी में डाला और उसके 6 बच्चों को मारा था। लेकिन हुआ क्या? वो पापी कंस आखिर कृष्ण के हाथों मारा गया। ठीक ऐसे ही तुम भी मारी जाओगी, याद रखना। अगर तुम्हें यही सपने देखने हैं ना सर्वकाल, मेरी मौत के, तो देखते रहो, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं इस पूरे ब्रह्मांड में काल की शक्ति लेकर आऊंगी, बुराई की सत्ता स्थापित करूंगी, इस पूरे ब्रह्मांड पर राज करेगी तिमनासा, सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगी मैं, और तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे मेरा।
सॉरी, फोन खो गया गलती से। फोन खो गया? और विवान कहाँ है? विवान वो फोन ढूंढने के लिए गया है और वो बुरे लोगों की गैंग को भी सबक सिखा। बुरे लोगों का गैंग? चल गोपू, खेलते हैं, चल ना, खेलते हैं। अरे सच सच बताओ देबू, किन बुरे लोगों की बात कर रहे हो? हाँ, कहाँ गया है विवान? मुझे पता है कौन है वो बुरे लोग। मतलब विवान ने तुझे भी सब बताया है? तू भी विवान की गैंग में शामिल है? गैंग तो टपोरी लोगों की होती है, मैं तो विवान की पलटन में हूँ। इसमें प्यारे प्यारे शैतान बच्चे रहते हैं। अरे जल्दी बताना गोपू, कहाँ गया है विवान? कौन सी बुरी गैंग है ये? चिंटू चिंटी से लड़ने गया है, वही है भारत नगर के सबसे बड़े विलन। क्या मैं माँ को बता दूं कि विवान कहाँ गया है? पता नहीं उस ट्रिगर से वो लोग क्या करेंगे। वैज्ञानिक, कितना सुना है और अभी बॉम्ब बनने में? ट्रिगर लगा दिया है मैंने, सिर्फ 1 घंटा और, उसके बाद बॉम्ब बिल्कुल तैयार हो जाएगा। धरती भस्म होने में अब सिर्फ कुछ ही पल बाकी है। धन्यवाद ताई, मस्त वाटतंय। मामा जी, आपको नहीं लगता कि ये फेस पैक लगाने के बजाय आप थोड़ा 6 पैक्स पे ध्यान दें तो बेटर रहेगा? क्यों, मेरे पेट को क्या हुआ सुतली? मैं खोलती हूँ। थाम सुतली थाम, अब मैं बिना देखे ही दरवाजा खोल दूंगा। लेफ्ट 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 लेफ्ट, हाँ सीधा सीधा सीधा। ये हाँ, मिल गया। फेस पैक है। ऐसी हालत में मेघा जी ने मेरा थोड़ा देख लिया, मेरा इज्जत का फालूदा हो जाएगा। तुम सोचो जी, दरवाजा खोल। क्या हुआ मामा जी, आप ऐसे क्यों छुप रहे हो, जैसे बाहर डॉन आ गया हो? अरे डॉन से कौन डरता है सुत्ती? मेघा जी है दरवाजे पे, मेघा जी। तू एक काम कर, उनको जाके बोल दे कि मैं घर पे नहीं हूँ। जा बत्तीस का जाना लोग कर। हाय सुतली। हाय। कानून जी घर पर है? मामा जी ने कहा है कि वो घर पे प्रेजेंट नहीं है। हाँ, ऐसा ही बोला है उन्होंने। अच्छा, कानून जी, क्या आप मुझसे नाराज हैं? मेघा जी, मैं और आपसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? मैं तो इतना खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप और मेरे गरीब खाने में। तो फिर छुपे क्यों है? बाहर आइए ना। अरे विवान, क्या है ना कि मुझे एक ज्योतिषी ने कहा है कि मैं 12 बजे तक अगर अपना सुंदर चेहरा नहीं दिखाऊं ना तो सब कुछ अच्छा होगा, मतलब बैड लक नहीं होगा, बैड लक। तिम्ना सर ने अगर न्यूक्लियर बम बना लिया तो पूरी धरती का बैड लक हो जाएगा। मुझे जल्दी फोन की लोकेशन को ट्रैक करके तिम्ना सर तक पहुंचना पड़ेगा। गिरबड़े अंकल, आपके ज्योतिष जी ने तो 12 बजे का टाइम बोला था ना, लेकिन उधर देखो 12:12 हो गए। क्या 12? अभी तो 11 बजे थे, फास्ट फॉरवर्ड में 12 कैसे हो गए? वो बच गए। कानून जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। दरअसल मेरा फोन गुम गया है और उसी के बारे में मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। क्या? ये क्या? कौन? क्या? मैं आपका अब कानून जी ही हूँ। किसने हिम्मत की आपके फोन को चुराने की? मैं मेरी जान, मेरी पुलिस फोर्स लगा दूंगा फोन ढूंढने में। हाँ। मेघा जी, आप नंबर दीजिए। नंबर दीजिए। विवान, ये लीजिए। ओके। ये तो करुणा जी का नंबर है। हाँ, क्योंकि मेघा दीदी मम्मी का फोन यूज कर रही है ना। हाँ। लेकिन मेघा दीदी, मेघा जी मम्मी का फोन क्यों यूज करती है? क्योंकि इनको भी एक ज्योतिष जी ने कहा है कि ये वाला नंबर जो है ना
इनके लिए लकी है। हाँ। लेकिन अरे लेकिन छोड़ो ना कानून जी, आप मेरी मदद करेंगे या नहीं? वरना मैं किसी और पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवा देती हूँ। नहीं मेघा जी आप नाराज मत होइए। मेरे होते हुए आप और कहीं कहाँ क्यों जा रही हैं? बस एक बार फोन का लोकेशन ट्रैक हो जाए, उसके बाद टिम्मी अंडे की उल्टी गिनती शुरू। अब ना रहेगा बॉम्ब, ना रहेगी